अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले लेक्चर में आप लोगों को ये बताया गया कि हमने अपना सबक नंबर 1 शुरू किया। इससे पहले लेक्चर में हम सबक नंबर 5 पढ़ चुके हैं। मैंने जानबूझ के वो सबक पढ़ाया था, थोड़ा सा दिलचस्प था, आसान था, आपको आसान से मुश्किल की तरफ ले जाने के लिए। सबक के मुसन्निफ़ शिबली नोमानी हैं। इनसे मुताल्लिक़ पिछले लेक्चर में मुख्तसरन आप लोगों को बताया जा चुका। सिनफ़े नसर, ये सबक शिबली नोमानी की किताब है मकालात शिबली। इसे आप मकाला कह सकते हैं। मकाला संजीदा मज़मून को कहा जाता है। इसे आप सीरत निगारी भी कह सकते हैं। सीरत निगारी किस्म है शख्सी खाके की। शख्सी खाका नहीं कहेंगे, फ़र्क मैं आपको समझा देता हूँ। सीरत आमतौर पे बरगुज़ीदा लोगों की लिखी जाती है, बरगुज़ीदा लोगों की, और शख्सी खाका आम अशख़ास का लिखा जाता है, आम अशख़ास का। ये फ़र्क है। यानी कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, मोहसिन मुल्क, नज़ीर अहमद के शख्सी औसाफ़ अगर आप बयान करेंगे तो उसे हम शख्सी खाका कहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबे कराम रिज़वानुल अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन से के शख्सी औसाफ़ अगर आप बयान करेंगे तो उसे आप लोग सीरत निगारी कहेंगे। दोनों में शख्सी औसाफ़ का बयान है। फ़र्क क्या है? सीरत निगारी बरगुज़ीदा, मुत्तकी, परहेज़गार लोगों की होती है, और शख्सी खाका आम अशख़ास या आम लोगों का लिखा जाता है। माख़ज़ है मकालात शिबली, इसीलिए जिल्द 4, इसीलिए हमने इसे मकाला भी कहा है। मकाला की जमा मकालात है। खुलासे में बताया जा चुका है कि मनाकिब के मानी खसूसियात के हैं, फ़ज़ाइल के हैं, औसाफ़ के हैं। लेकिन इस सबक में हमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के औसाफ़, फ़ज़ाइल, खूबियाँ, खसूसियात, बड़ाइयाँ ये पढ़ने को मिलेंगी। सबक में जाने से पहले इस सबक की तमहीदी इबारत है। तमहीदी इबारत आमतौर पे तशरीह के आगाज़ में लिखी जाती है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, वो जानते होंगे कि ये इबारत हमारी तशरीह के आगाज़ में लिखी जाती है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास में अब शामिल हुए हैं, वो टेलीफोनिक रब्ता करके मुझसे इसके मुतालिक पूछ सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ ख़ानदान बनु उमैया कुल 14 खुलफ़ा पर मुश्तमिल था। इस ख़ानदान की बुनियाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 600
61 ईस्वी में रखी और मरवान दोम ने 750 ईस्वी में मरवान दोम के दौरे खिलाफत यानी 750 ईस्वी में बनु अब्बास ने ये खिलाफत जबरन ज़बरदस्ती उनसे छीन ली। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 8वें उमवी खलीफा थे। आपकी वालदा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की पोती थी। आप अदल इंसाफ का पैकर होने के साथ साथ मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे। इसी बाइस मुसन्निफ़ ने आपको उम्र सानी का लक़ब दिया गया। आपका इंतकाल ख़ानदान वालों की तरफ से दिए गए जहर के बाइस हुआ। ये बेटा मुख्तसर सी तमीदी इबारत थी। इस इबारत को आप तशरीह का हिस्सा बना सकते हैं, यानी तशरीह की हेडिंग देंगे और हेडिंग देने के बाद पहल आप ये पैराग्राफ लिखेंगे और उसके बाद फिर आप डायरेक्ट पैराग्राफ की तशरीह में जा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा तमीदी पैराग्राफ। अब हम अपनी किताब की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सबक अल फ़ारूक के लिए मौलाना शिबली नोमानी ने कुछ मवाद इकट्ठा करना था और वो मवाद इकट्ठा करते करते आपने ये मज़मून भी लिख डाला। मुसन्निफ़ कैसे बयान करते हैं, हम चलते हैं किताब में, देखिएगा। अल्लामा इब्न जौज़ी ने
जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं। अल्लामा इब्न जोज़ी कौन हैं, इससे मुतालिक तफसील आपको अभी दी जाएगी। मुहद्दिस हदीस लिखने वाले हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात में एक किताब लिखी थी जिसका नाम सीरतुल उमरैन रखा था। सीरतुल उमरैन, 2 उमरों की सीरत। ये किताब अल्लामा जोज़ी की किताब है। बताता है एक मुहद्दिस थे, हदीस लिखने वाले थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी सीरतुल उमरैन के नाम से। मुसन्निफ़ बताते हैं हमने ये किताब मिस्र में कुतुब खाना हुदैबिया में देखी थी। कुतुब खाना हुदैबिया से मुतालिक अभी तफसीलात आपको दी जाएंगी। 1, 2, 3 तफसीलात हो गई, जिससे अल फ़ारूक के लिए बहुत से मुफीद मालूमात इंतखाब किए थे। चौथी बात अल फ़ारूक हो गई। अल्लामा शिबली नुमानी की हज़रत उमर फ़ारूक की सीरत से मुतालिक लिखी गई किताब का नाम अल फ़ारूक है। अल्लामा मौसूफ़ से मुराद अल्लामा इब्ने जोज़ी हो गए। इस किताब में सिर्फ़ उन बातों को लिया है जो ज़्यादातर उनके इखलाक और अदल इंसाफ से वास्ता रखती हैं। यहाँ आके हम अपनी बात ख़त्म करेंगे। अब पहले ज़बानी सुन लेंगे। अल्लामा इब्न जोज़ी कौन थे, इसकी तफसील हम पहले यहाँ लिखते हैं। अल्लामा इब्न जोज़ी इसे बाद में इकट्ठा कर लेंगे। इब्न जोज़ी अब्दुर्रहमान इनका असल नाम था। अल जोज़ी बुलंद पाया, मौरिख, मुहक्किक, तहकीक करने वाले और मुहद्दिस गुज़रे हैं। हम तशरीह में लिखेंगे ये। आपने 300 के लगभग दीनी कुतुब लिखी, जिनमें से एक सीरतुल उमरैन है। पहली बात हो गई हमारी। दूसरी बात हमारी है सीरतुल उमरैन। तशरीह में वज़ाहत करेंगे ये। दो उमरों की सीरत पर लिखी गई एक किताब। इनमें से एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और दूसरे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं। अगली वजाहत हमारे पास आती है और वो वजाहत है कुतुब खाना हुदैबिया की। कुतुब खाना
हुदैबिया। मिस्र का एक कदीम कुतुबखाना जो आज भी मिस्र में मौजूद है, हुदैब के लफ्ज़ी मानी आका या मालिक के हैं, मालिक के हैं। कदीम मिस्र में अरसा दराज तक मिस्र के बादशाह अपने लिए हुदैब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे। ये एक लाइब्रेरी का नाम है। इसके बाद हमारे पास अल फारूक था। अल फारूक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत से मुतालिक लिखी गई मौलाना शिबली नोमानी की एक किताब। अब यहीं से हम बात शुरू करेंगे। हम बताएंगे तशरीह में कि मौलाना शिबली नोमानी बताते हैं कि जब मैंने अपनी मशहूर किताब अल फारूक लिखने का इरादा किया, ये किताब हज़रत उमर फ़ारूक की सीरत से मुताल्लिक़ लिखी गई है। तो इस किताब को लिखने के सिलसिले में मुझे बहुत से ममालिक की खाक छाननी पड़ी। खाक छानता छानता मैं मिस्र पहुंचा। मिस्र में एक कदीम कुतुबखाना है, हुदैबे के नाम से है। हुदैबिया के नाम से है। हुदैबे मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ये हुदैब हो गया, ये हुदैबिया हो गया। जो हुदैबे के नाम से है, मैं वहाँ पहुँचा। हम तफसील पूरी देंगे ये। तो वहाँ मेरी नज़र एक किताब पर पड़ी। उस किताब का नाम सीरतुल उमरैन था। मैंने मालूमात इकट्ठी करनी थी अल फारूक के लिए। किताब मैंने देखी जो 2 उम्रों से मुताल्लिक़ थी। दिल में खुश हो गया। ये किताब अल्लामा इब्न जोज़ी की लिखी हुई थी। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना लगे हाथों हज़रत उमर फ़ारूक की सीरत बयान करने के साथ साथ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की सीरत से मुताल्लिक़ भी कुछ लिख लिया जाए। ये हमारा हिस्सा यहाँ तक मुकम्मल हुआ। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आप देखेंगे। अल्लामा इब्न जोज़ी ने जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक और उमर अब्दुल अज़ीज़ के हालात में किताब लिखी थी जिसका नाम सीरतुल उमरैन था। इसने लिखी थी। हमने ये किताब मिस्र के कुतुबखाना हुदैबिया में देखी थी, जिससे अल फारूक के लिए बहुत से मुफीद मालूमात इंतखाब किए थे। ये 4 वजाहतें हमने वहाँ कागज़ पे लिख ली। अल्लामा मौसूफ़ ने
इस किताब में सिर्फ उन बातों को लिया है जो ज़्यादातर उनके इखलाक और अदल इंसाफ से वास्ता रखती हैं। अल्लामा इब्न जोज़ी ने अपनी किताब सीरतुल उमरैन में हज़रत उमर फ़ारूक और उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ से मुतालिक जो बातें लिखी हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ उन दोनों के इखलाक और अदल इंसाफ से मुतालिक है। चुनाचे हम चंद वाक़यात को इस मौके पर नकल करते हैं। इनमें हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के वाक़यात और हालात में सबसे ज़्यादा जो चीज़ काबिल लिहाज है, काबिल तवज्जो है, वो गैर मज़हब वालों के साथ उनका तर्ज़ अमल है। तर्ज़ अमल सलूक हो गया। मुसन्निफ़ बताता है कि चूँकि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ताल्लुक़ भी हज़रत उमर के ख़ानदान से था। हम तमहीद में लिख चुके हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की दादी थी, उनकी जो वालदा थी वो पोती थी हज़रत उमर फ़ारूक की। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे। मुजस्सम सरापा हो गई, मुकम्मल हो गई, सरतापा हो गई। मज़हबी हैसियत से उनको उम्र सानी का लक़ब दिया गया। सीरतुल मुरैन में अल्लामा इब्न जोज़ी ने चूँकि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे, सरापा तस्वीर थे, इसलिए सीरतुल मुरैन में अल्लामा इब्न जोज़ी ने उनको उम्र सानी का लक़ब दिया है। इसलिए गैर मज़हब वालों के साथ जो उनका तर्ज़ अमल था, सलूक था, वो उनकी शख्सी हालत नहीं, शख्सी हालत से मुराद ख़ुद बनाई हुई हालत हो गई, ऊपर लिखा है, बल्कि मज़हब इस्लाम का असली तर्ज़ अमल है। इन वाक़यात में से हम एक वाक़े का ज़िक्र करते हैं। ये बेटा आपका पहला पैराग्राफ हुआ। इस पैराग्राफ का लुब्बे लुबाब क्या है? मुसन्निफ़ दर हकीकत ये बताना चाहता है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ताल्लुक़ चूँकि हज़रत उमर फ़ारूक के ख़ानदान से था, इसलिए इखलाक और अदल इंसाफ में वो उसी तरह बेलाग थे जिस तरह अदल इंसाफ में हज़रत उमर फ़ारूक बेलाग थे। फिर बताता है मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे, मज़हब इस्लाम का चलता फिरता नमूना थे। चूँकि अदल इंसाफ में उनकी मिसाल हज़रत उमर फ़ारूक से दी गई है, लिहाजा मुसन्निफ़ बताते हैं कि मज़हबी हैसियत से उनको उम्र सानी का यानी दूसरे उमर का लक़ब दिया गया। फिर बताता है कि गैर मज़हब वालों के साथ उनका तर्ज़ अमल था, वो खुद साख्ता नहीं था, शख्सी हालत नहीं थी, खुद घड़ा हुआ नहीं था, बल्कि बिल्कुल वही था जिसका मज़हब इस्लाम ने उनको हुक्म दिया था। फिर वो मुख्तलिफ़ वाक़यात के ज़रिए हमारे सामने चंद वाक़यात कोट या नकल करता दिखाई देता है। ये बेटा इस सबक का पहला लेक्चर हुआ, वक्त की किल्लत के बाइस से ही ख़त्म करना पड़ रहा है। आगे क्या है, खुलासा हम पढ़ चुके हैं। अब वो पै दर पे मुख्तलिफ़ वाक़यात से हमारे सामने इस तमाम के तमाम को साबित करने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ने से पहले इजाज़त चाहूँगा क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।